नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 2433 सोयाबीन है, इसमें हमको कहीं कहीं पर एंथ्रेक्नोज जो फंगस जनित बीमारी है उसके लक्षण दिखने लगे हैं। तो आज हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर एंथ्रेक्नोज क्या लक्षण हैं और किस तरह से ये पौधों में फैलता है, और उसके बाद इसके उपचार के लिए हम किस प्रकार के फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें, एंथ्रेक्नोज एक फंगस जनित बीमारी है जो कि पौधे की पत्तियों, तनों और फलों में इसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो शुरुआती लक्षण की बात करें तो जो पत्ते हैं, निचले पत्तों की नसों से इसकी शुरुआत होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा 2433 का पौधा है और इसमें इस प्रकार से ये जो आपको भूरे या काले कलर के ये जो धब्बे दिख रहे हैं, ये आपको तने में देख सकते हैं। आप ये तने में इस प्रकार से आपको धब्बे दिख रहे हैं और ये पत्ते की उनके पीछे वाले भाग पे आपको ये नसों में इस प्रकार के काले या गहरे भूरे रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे। तो इसकी शुरुआत निचली पत्तियों से होती है और धीरे धीरे इसका संक्रमण बढ़ता है। पत्तियों से धीरे धीरे ये तने में फैलता है। अगर इसकी समय पर रोकथाम नहीं की जाती है तो फलियां निकलने पर ये फलियों में भी इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अब चूंकि हमारा ये जो पौधा है, इसमें एंथ्रेक्नोज के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, निचली पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी पत्तियों पर अभी इसके किसी भी प्रकार के लक्षण हमको दिखाई नहीं नहीं दे रहे हैं। जैसे ही इसका संक्रमण बढ़ता है तो ये तनों पर और फलियों पर भी इसका असर दिखाई देने लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रतिरोधी किस्म का चयन करें और अपनी जो पुरानी फसल है, अगर उसके अवशेषों में इस फंगस के लक्षण होंगे तो भी आपके खेत में ये इस फंगस के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर आप एंथ्रेक्नोज से ग्रसित बीज का चयन करते हैं तो उगने के बाद भी आपको एंथ्रेक्नोज के लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। अब इसकी रोकथाम की बात करें तो इसकी शुरुआती अवस्था में आप जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र का कॉम्बिनेशन आता है, उससे भी ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप और सस्ते फंगिसाइड में बात करें तो कार्बेंडाजिम प्लस कॉम्बिनेशन आता है, उससे भी ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और स्टुबलिन ग्रुप के जो फंगिसाइड होते हैं, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन, पायराक्लोस्ट्रोबिन, तो इस प्रकार के फंगिसाइड का भी आप चयन कर सकते हैं एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए। अब अगर आपके फसल में इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है तो आप जो कस्टोडिया फंगिसाइड आता है जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल होता है, या जो एमिस्टार टॉप है जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। इसके अलावा आप जो प्राइक्सर फंगिसाइड आता है जिसमें कि फ्लुक्सापाराक्साइड और पायराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, इनका भी स्प्रे करके आप इसको अपने खेत में नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।